हेलो बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए पहले हमने केसर भारती के डिस्कस किया, फिर एसआर मुंबई किया, फिर मिनर्वा मिल किया। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आईआर कोहले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये बहुत ही देखा जाए तो इम्पोर्टेंट केस है। बेसिकली ये जो केस रिलेटेड था, हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, बट इस केस में दो पैरामीटर्स और डिस्कस किए गए हैं। बेसिकली देखा जाए, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, और दूसरा जो पैरामीटर है वो शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 को एज ए कवच की तरह गवर्नमेंट यूज करने लग गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हम शेड्यूल नंबर 9 में डाल दें तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि उसमें गवर्नमेंट चाहे कोई भी सब्सटेंस डाल दे, कोई भी एलिमेंट डाल दे, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। और आपको पता है जो रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कोहले केस में कर दिया कि जो भी आप चीज डालोगे शेड्यूल नंबर 9 में, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, उसको रिव्यू किया जाएगा। बिकॉज दैट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इसीलिए दिया गया है कि बिकॉज ऑफ कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही एब्रोगेट हो गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए, तो फिर तो देखा जाए तो फिर तो अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर तो सारी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि आप शेड्यूल नंबर 9 में आप डालिए, इट्स योर राइट, बट हम उसको रिव्यू करेंगे। बिकॉज रिव्यू करने की पावर हमारी क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, और एक तरह से जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में माना गया है, और जो रिव्यू पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो कोहले केस में 9 जज की बेंच बैठी थी, टोटल 9 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की। लॉन्ग बेंच कहा जाता है केस, जैसे मैंने बताया केसर भारती केस में 13 जज की बेंच बैठी थी। इस केस के अंदर कॉन्क्रीट मतलब क्लियर स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर को बता दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर आपको अमेंड नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट के पास जो पावर है अमेंडमेंट की, वो अनलिमिटेड पावर नहीं है। मतलब कि वो अनलिमिटेड पावर नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, हर एक चीज को आप अपनी तरफ से अमेंड नहीं कर सकते। आप एक रूल ऑफ मैन नहीं चलाएंगे, रूल ऑफ लॉ चलाएंगे। तो इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी कहा कि आप आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर, इट मींस यू आर डिस्ट्रॉइंग द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वॉइड। उन्होंने कहा कि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो कोई भी आप लॉ लेके आए, कोई भी अमेंडमेंट लेके आए, चाहे आर्टिकल 368 के थ्रू लेके आए, जिस तरीके से लेके आए, उसको हम वॉइड घोषित कर देंगे, उसको हम नहीं मानेंगे। और इसमें और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में खूबसूरत तरीके से बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से फंडामेंटल वैल्यू। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 3 आर्टिकल है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये 3 क्या बताते हैं, ये बताते हैं रूल ऑफ लॉ। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली डिफाइन किया कि जो रूल ऑफ लॉ है इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, और रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप उसको एब्रोगेट नहीं कर सकते। और आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इज representing the rule of law of the Indian Constitution, or rule of law is a part of basic structure. You cannot abrogate, you cannot take away by the simply amendment through the article 368. आप 368 को हेल्प से आप rule of law को amend नहीं कर सकते। और इस केस में दिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी कहा कि आपके पास शेड्यूल नंबर 7 है, आप एब्रोगेट करें, आप अमेंड करें बाय आर्टिकल 368, बट आप एब्रोगेशन कि वो एब्रोगेशन नहीं करेंगे जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्रोगेट करे। तो इन्होंने इस केस में और कह दिया जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें मैंने बोला। एक तो उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड पावर है, नहीं है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। दूसरा उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, 19, 21 क्या है, एक रूल ऑफ लॉ जनरेट करता है, और रूल ऑफ लॉ क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और तीसरा उन्होंने कहा कि 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट 3 लिस्ट दिए गए, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो उसको आप अमेंड कर सकते हैं, बट उस लिस्ट को अमेंड करते हुए आप फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और फेडरल स्ट्रक्चर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में क्या कह दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कह दिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।